सभी दिव्यात्माओं को, विद्वानों को दिशा डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन की ओर से मैं राजेश तिवारी आप सबके हृदय में बसे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। दिव्यात्मा नमस्ते बोलता हूँ। भाई बहनों, ये जो ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला चल रही है, इसी से दुनिया के समस्त समस्याओं का समाधान होना है। ये हम नहीं, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान, महापुरुष, ऋषि, गुरुजन बोल के चले गए हैं। वो चाहे गायत्री परिवार के वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हों, या फिर प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन के ग्रैंड मास्टर च्वाकोक सुई जी हों, कन्फ्यूशियस हों, ओशो हों, कोई भी महापुरुष हों या कोई भी ऋषि हों या कोई भी गुरु हों, सबने एक ही बात कहा है, विचार क्रांति करो, विचार को परिष्कृत करो। क्योंकि विचार के जो बीज हैं वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो फल अच्छा कैसे होगा। इसलिए अपने विचार को हमेशा परिष्कृत करते रहना चाहिए, उसमें से झाड़ फूंड हटाते रहना चाहिए। जिस प्रकार से खेत खलिहान में वो घास पतवार इत्यादि हो जाता है तो अच्छा फसल नहीं आ पाता है, उसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में अगर कुविचार रूपी घास फूस जम जाते हैं वो अच्छा फल नहीं आ पाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा साफ रखना चाहिए और उसके लिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। उसके लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना चाहिए। उसके लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। उसके लिए हमको योग करना चाहिए। तो आइए इसी श्रृंखला में हम लोग ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो विषय है, आज का जो शीर्षक है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। आज का शीर्षक है सद्ज्ञान का संचय करो। सद्ज्ञान का संचय करो, ज्ञान का नहीं, सद्ज्ञान का संचय करो। क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है ना। ऐसा ज्ञान होता है कि आज पुल बनाते हैं और कल गिर जाता है, उद्घाटन में नहीं हुआ गिर जाता है, ठीक है ना। तो ज्ञान जो है, ज्ञानवान हमको नहीं बनना है, सद्ज्ञानी बनना है। ज्ञानी नहीं बनना है, सद्ज्ञानी बनना है। मतलब हमारे ज्ञान से किसी को फायदा पहुंचे, उस ज्ञान से हमको आत्मिक लाभ हो, जिस ज्ञान से समाज का कल्याण हो, उसे हम सद्ज्ञान कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। विषय फिर से सुन लीजिए, सद्ज्ञान का संचय करो। सुख धन के ऊपर निर्भर नहीं, वरन सद्ज्ञान के ऊपर आत्म निर्माण के ऊपर निर्भर है। जिसने आत्मज्ञान से अपने दृष्टिकोण को सुसंस्कृत कर लिया है, वह चाहे साधन संपन्न हो चाहे न हो, हर हालत में सुखी रहेगा। परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, वह प्रतिकूलता में अनुकूलता का निर्माण कर लेगा। उत्तम गुण, उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य बुरे लोगों के बीच रहकर भी अच्छे अवसर प्राप्त कर लेते हैं। विचारवान मनुष्यों के लिए सचमुच ही इस संसार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। शोक, दुख, चिंता और भय का एक कण भी उन तक नहीं पहुंच पाता। प्रत्येक दशा में वे प्रसन्नता, संतोष और सौभाग्य अनुभव करते रहते हैं। सद्ज्ञान द्वारा आत्मनिर्माण करने का लाभ धन जमा करने के लाभ की अपेक्षा अनेक गुना महत्वपूर्ण है। सचमुच जो जितना ही ज्ञानवान है वह उतना ही बड़ा धनी है। यही कारण है कि निर्धन ब्राह्मण को अन्य संपन्न वर्णों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान है। इसलिए वास्तविकता को समझो। धन के पीछे रात दिन पागल रहने की अपेक्षा सद्ज्ञान का संचय करो, सद्ज्ञान का संचय करो। आत्मनिर्माण की ओर अपनी अभिरुचि को मोड़ो।
ऋषि चिंतन के सानिध्य में पृष्ठ संख्या 109। ये उद्धृत है अखंड ज्योति जुलाई 1947 के पृष्ठ संख्या 2 से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हृदयंगम किया। फिर कल मिलते हैं इसी समय पर।